Hello guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel Dev with Arslan. And today we will be starting learning WordPress from scratch to the advanced level. So let's start and मैं आपको बताऊंगा कि हम WordPress से कैसे कैसे ब्लॉग्स बना सकते हैं और WordPress क्या होता है का और WordPress को हम बिगनर से एडवांस लेकर लेवल तक लेके जाएंगे। तो आप देखिएगा कि हम आज वर्डप्रेस से स्टार्ट करते हैं। तो मैं शुरू में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँगा वर्डप्रेस क्या होता है, फिर मैं आपको इंस्टॉल करना भी बताऊँगा और ब्लॉग्स वगैरह जो भी वर्डप्रेस में होता है मैं आपको स्मॉल स्मॉल डिटेल्स सब बताऊँगा इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। सो गाइस, आप ये वाला ट्यूटोरियल देखिए और मास्टर करिए वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है और थोड़ी सी हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं ताकि हम आगे जाके फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि हम कोई से वर्ड्स देखें तो हमें इसमें डिफिकल्टी नहीं आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड क्या होता है, वर्डप्रेस होता है इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक वर्ड होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या होता है। which is open source and was created to manage blogs। तो क्या करता है ये, एक ओपन सोर्स होता है, मतलब कि ओपन सोर्स यानी कि कोई भी इसे यूज कर सकता है। और ये किस लिए क्रिएट किया गया था? टू मैनेज ब्लॉग्स, ब्लॉग्स को मैनेज करने के लिए ये क्रिएटेड किया गया था। फिर वर्डप्रेस allow you to easily create and manage your blogs and website without कोडिंग। सो ये कोडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती है हमें कि हम इस बिना कोडिंग से ये ब्लॉग हम क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। एंड इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ फुली फंक्शनल वेबसाइट। तो ऐसा नहीं है कि हम कोडिंग मतलब कोडिंग नहीं कर रहे तो ये जो वेबसाइट है वो फंक्शनल नहीं होगी। हम इस वर्डप्रेस की हेल्प से हम फुली फंक्शनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कंटेंट डेवलपमेंट क्या होता है। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक वर्ड आया था CMS, इसका नाम है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये होता क्या है हम ये भी देखेंगे। और कंटेंट डेवलपमेंट क्या होता है, कंटेंट डेवलपमेंट क्या होता है, हैज बिकम सेंसेशनल मीन ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इवन नॉन टेक्निकल यूजर गॉट द एबिलिटी टू पब्लिश कंटेंट इजली एंड क्विकली ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो अपनी इंफॉर्मेशन को लोग इंटरनेट पे डाल रहे हैं, मतलब टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, कोई सी भी बैकग्राउंड के लोग हो, सभी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अब कहाँ डाल रहे हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पे डाल रहे हैं। तो सब ज़रूरी नहीं है कि सब टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। तो ऐसा होता है कि क्या करते हैं लोग अपना इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डालते हैं। तो all this is possible because of easy to use content management tools widely used by firms, news organizational, educational institution and other businesses. This tutorial will teach you about the concepts of CMS and why it is widely accepted। तो हर बंदा जो है वो या बंदी जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, मीन्स कि सबको कोडिंग नहीं आती है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है हमें, जैसे कि वर्डप्रेस हुआ, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें लिए वेबसाइट बना के देता है, मतलब वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है ताकि हम वेबसाइट बना लें। अगर हम टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं है, मीन्स हमें कोडिंग आती भी नहीं है, तो भी हम ये बना सकते हैं। तो content management system can be defined as a tool or software program containing a set of interrelated program used for creating and managing different digital or online content. Some famous example of CMS are Joomla, Drupal, WordPress, Typo3, etc. तो यहाँ पर कोई कोई से फेमस CMS दिए हुए हैं। CMS क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया। CMS होते हैं जैसे वर्डप्रेस हुआ, जूमला हुआ, ड्रूपल हुआ, टाइपो3 हुआ, ये सब CMS हैं। CMS क्या करते हैं, जो हमें वेबसाइट बना के देते हैं विदाउट कोड की मदद से, विदाउट कोड की हेल्प से हमें वेबसाइट बनाने में, ब्लॉग बनाने में हेल्प करते हैं। एक बेसिक सा आइडिया हमें मालूम होना चाहिए कि CMS क्या होता है। तो बिना कोड या फिर अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आप अगर ब्लॉग बना पा रहे हैं तो वो हम CMS की मदद से बना पा रहे हैं। तो ये होता है हमारा CMS। सो enterprise content management ECM and web content management WCM. In most cases it can support many user relating them work in association. For example, WordPress make it easier
it is possible to create many administrative user with the different parallel making the work progress in parallel. So हम देखेंगे आगे चल के भी ये चीज़, लेकिन वर्डप्रेस क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा इसे हैंडल करे, ये अलाउ करता है कि इसे अलग अलग लोग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिन जो है वो अलग तरीके से होल्ड कर सकता है उसकी जो, अगर वो चाहता है कि कोई और उसे यूज़ करें तो वो उनको भी अथॉरिटीज दे सकता हैगा। तो ऐसे भी वर्क करता हैगा, तो ये हमें ये चीज़ भी अलाउ करता हैगा। और और क्या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ ऑल्सो कंप्राइज टैक्स मीन्स, ये हमें बेसिक सी वेबसाइट नहीं बना के देता, ये मतलब हमें ऐसी वेबसाइट बना के देता है जो हम कोडिंग से बना सकते हैं, मतलब इतनी लेवल की हमें ये वेबसाइट बना के दे सकता है। लाइक सम टैक्स डाल सकते हैं, लेआउट डाल सकते हैं, डिजाइन फीचर्स लाइक द फैसिलिटी टू अपलोड मल्टीमीडिया कंटेंट, मतलब मल्टीमीडिया कंटेंट भी डालने को ये अलाउ करता है। मल्टीमीडिया क्या होती है, जैसे फोटोज वीडियोज ऑडियो मैप्स और तो भी हम डाल सकते हैं। और हमें ये भी अलाउ करता है कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कोडिंग भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आए, लेकिन अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कोड सोर्स कोड भी डाल सकते हैं उसके अंदर। तो हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें कोडिंग आती है तो हम सोर्स कोड से कैसे डाल सकते हैं आगे चल के, और हम अभी बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। लास्ट थिंग हम पढ़ेंगे, वर्डप्रेस कैन बी डिफाइंड एज एन ओपन सोर्स डब्ल्यू सी एम एस, ये एक ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स यानी कि कोई भी इसे यूज कर सकता है, एंड लाइसेंस बाय अंडर GPL V2, it means anyone has the right to use and modify the WordPress software for free. It can be considered a tool that makes the life of the content publisher easy to manage and essential portion of the website, like website content and multimedia files in web pages without prior knowledge of web programming. Meaning कि अगर आपको वेब प्रोग्रामिंग नहीं आती है या आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आता है तो भी आप इससे वेबसाइट बना सकते हैं। और इसका मेन रीज़न ये होता है कि आज देखा जाए तो हर बंदा जो है नॉन टेक्निकल टेक्निकल जो भी बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो अपना कंटेंट नेट पे डालना चाहते हैं, मतलब नेट से रीच जो होती है लोगों तक ज़्यादा पहुंचती है, कि तो लोग चाहते हैं कि उनका जो कंटेंट है वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। तो अगर उनको कोडिंग नहीं आती है तो अभी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा टूल आता है WMS जैसे कि वर्डप्रेस। The ultimate result is that WordPress helps develop and build a website handy for everyone without a developer's skill set. तो बेसिक आइडिया हमने ले लिया है वर्डप्रेस का, और हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है CMS क्या होता है, और हमने देखा कि वर्डप्रेस क्या होता है, और हमने टाइप्स ऑफ CMS भी देखा। तो गाइस हमने यहाँ पर एक बेसिक आइडिया ले लिया है हमारा वर्डप्रेस क्या होता है और हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। So this was all in this tutorial and it was a quick introduction about WordPress. So guys, thank you for watching the video and see you next time.